व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधा स्वामी है, ये बहुत अच्छा वास्तविकता है सारी इसमें जीवन की। कोई का नहीं दाता तेरी है भूल सब, कोई दुख सुख का नहीं दाता तेरी है भूल सब। कर्म अपने करते हैं अनुकूल और प्रतिकूल सब। कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझको समझ, कर्म से आनंद है और कर्म ही है सूल सब। ये जगत है बाटिका करते हैं प्राणी आके काम, कर्म के अनुसार इनके काटे हैं और फूल सब। कर्म के अनुसार इनके काटे हैं और फूल सब, कोई दुख सुख का नहीं दाता तेरी है भूल सब। जो ठगेगा वो ठगा जाएगा निस्संदेह, आप प्रेमी जन ही पाते हैं और प्रेम के बहुमूल सब। अपनी करनी आप भरनी पड़ती है संसार में, अपने घर की आप उठाया करते ही हैं चूल सब। इस भरम में तू पड़ा औरों की बातें छोड़ दे, काम में लग अपने कर ले कर्म निज प्रतिकूल सब। राधा स्वामी नाम भज झगड़ों से बच कर रह सदा, जो नहीं समझा तो पढ़ना लिखना होगा धूल सब। कोई दुख सुख का नहीं दाता तेरी है भूल सब। राधा स्वामी। महर्षि जी इसमें दुनिया की सच्चाई बतलाते हुए कहते हैं कि जो उस परमात्मा ने, उस सदगुरु रूपी परमात्मा ने जो ये दुनिया बनाई है, इसकी सच्चाई यही है कि कोई सब कर्म अनुसार होता है, कोई किसी का भी नहीं। दुख और सुख केवल अपने कर्मों के द्वारा ही मिलता है, जो हम करते हैं उसी के द्वारा दुख और सुख मिलता है। ना वो परमात्मा हमें कोई दुख देने वाला है, ना बाहरी दुनिया का कोई व्यक्ति में हमें दुख और सुख देता है, ना दुख देता है, ना सुख देता है। केवल अपने कर्म जो हम अनुकूल और प्रतिकूल करते हैं वही हमें दुख और सुख दिया करते हैं। और हम इस दुनिया का ये रिवाज है कि हम सामने वाले की कमी बतलाते हुए दुख और सुख का दोषारोपण, सुख का अपने हम स्वयं क्रेडिट लेते हैं कि सुख लेने वाले हमारी अच्छी आदतें हैं और दुख देने वाला दूसरा सामने वाला व्यक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें दाता दयाल जी ये बतलाते हुए कहते हैं कि दाता ये तेरी भूल है, सबके इंसान सब कुछ करने वाला। इंसान दुख और सुख सहन करता है तो अपने कर्म अनुसार करता है। कर्म अपने करते हैं अनुकूल और प्रतिकूल सब। कर्म अपने अपने सबके कर्म अलग हैं। कई कर्म ऐसे होते हैं कि हम चाहते हुए करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और हमें खुशी मिलती है, संतोष मिलता है कि हमने अच्छा कर्म किया।
दूसरे की सहायता की, किसी कमजोर व्यक्ति की सहायता की, किसी की धन से मदद की, किसी की अन्न से मदद की, तो ये सब हम करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, सुख मिलता है, और हमारे अंतर्मन में खुशी होती है कि हमने किसी की सहायता की, सेवा की। तो और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो हम नहीं चाह रहे, हमारा मन नहीं चाह रहा कि हम करें, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। और जब कर जाते हैं, प्रतिकूल कर्म कर जाते हैं, जो हमारे मन के खिलाफ होते हैं, तब भी हम कर जाते हैं। और बहुत से कर्म हम जानबूझ करके भी गलत कर जाते हैं। जानबूझकर गलत क्यों कर जाते हैं? इसलिए कर जाते हैं कि हमें अहंकार है। हमें अहंकार हो जाता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अहंकार तो परमात्मा किसी का भी नहीं रहने देता, वो सतगुरु किसी का भी नहीं रहने देता। अहंकार को तो तोड़ के रख देता है वो। अहंकारी व्यक्ति तो हमेशा अपने मुंह की खाता है। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, कितना विद्वान रावण था, लेकिन केवल अपने अहंकार के कारण सारी अहंकार यदि हम में आ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो सतगुरु के चरणों में, सतगुरु की सेवा में रहते हैं और उसको अपने हर कर्म समर्पित करते रहते हैं, उसको अहंकार हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो अपना अहंकार, मान सम्मान, प्रेम, नफरत, जो कुछ भी उसके मन में अंतर से आता है, जो सच्चा भक्त है वो सतगुरु के चरणों में समर्पित करता रहता है। वो कहता है कि ये तेरा धन भी तेरा है, और ये मन भी तेरा है, ये मान भी तेरा है, ये सम्मान भी तेरा है, ये अहंकार भी तेरा है। मुझे नहीं पता कि तू क्या करवा रहा है। जो ऐसे समर्पण भाव रखते हैं, उनके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें उनका अहंकार चला गया। उन्होंने अपना अहंकार भी गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम हुआ करते हैं जिन्हें सतगुरु अपने चरणों में स्थान दे देते हैं, जिनकी हम हर समय, हर वक्त संभाल करते हैं। वो हर वक्त उन पर नजर रहती है। जिस प्रकार से कि माता पिता का कोई बच्चा अगर कमजोर है, अगर कमजोर है, वो शरीर से भी कमजोर है, बुद्धि से भी कमजोर है, तो माता पिता सबसे ज्यादा उसकी चिंता करते हैं कि मेरे सब बच्चे लायक हैं, योग्य हैं, अपने आप कमाकर खा लेंगे, अपना पेट स्वयं भर लेंगे, लेकिन ये बच्चा मेरा बहुत कमजोर है, इसका मुझे ख्याल रखना है। उसके लिए अलग से कुछ व्यवस्था करते हैं, और उसका हर समय ख्याल उनको रहता है, अपने कमजोर बच्चे का। इसी प्रकार से हमारे परमात्मा रूपी सतगुरु, जो उनका कमजोर भक्त होता है, कौन सा कमजोर? जो उनके चरणों में सब कुछ समर्पित कर देता है और उन्हीं के ऊपर हर समय डिपेंड रहता है। हर समय निर्भरता सतगुरु के ऊपर रहती है कि अगर सतगुरु कहेंगे, उनकी आज्ञा अनुसार वो चलता है, उनके वचनों के अनुसार वो चलता है, जो कुछ उन्होंने कहा हुआ है उन्हीं परिचिन्हों पर वो चलना चाहता है। तो ऐसे भक्तों की वो हर समय संभाल करते हैं, क्योंकि वो ना तो उनमें कोई अहंकार है, न मान है, न मद है, न मान सम्मान है। वो केवल चरणों में समर्पित करते रहते हैं। तो ऐसे भक्त के लिए सतगुरु हर समय तैयार है। उस पर एक आंख हर समय उनकी लगी रहती है। कोई गलत कर्म भी उससे वो नहीं करवा सकते, क्योंकि उसकी जहां अगर गलत कर्म करने के लिए जिसने सब कुछ समर्पण कर दिया गुरु चरणों में, और अगर वो गलत कर्म भी करने के लिए अग्रसर, पहले तो वो कर ही नहीं सकता, और यदि गलत कर्म करने के लिए अग्रसर होता भी है तो वो एकदम आकर उसकी बुद्धि पर बैठ जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ कारण ऐसा बन जाएगा कि उसको होश आ जाएगा और वो गलत कर्म नहीं करेगा। क्योंकि जिसका समर्पण है वो गलत भी कर लेता है तो उसका गलती की कोई सजा नहीं मिलेगी। क्यों? कि उसने समर्पण कर चुका है। वो जानबूझकर कुछ भी गलत करता ही नहीं है, अपने सब कर्म उसके अर्पण करता रहता है। तो जो समर्पित भाव से सदगुरु के चरणों में जाता है और हर भाव अपना करता रहता है, उसके साथ कभी भी नहीं गलत होता। उसकी हर ऐसे भक्त की हर समय संभाल होती है, जैसे कि मैंने कहा कि अपने कमजोर बच्चे की माता पिता हर समय संभाल अपने अनुकूल करते हैं, अपने मन के अनुकूल।
अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब यहाँ पर है जो अपने हमारा मन कह रहा है, हमारे मन के अनुकूल है, मन के अनुसार कर रहे हैं, वो अनुकूल है। जो मन के विपरीत कर रहे हैं वो प्रतिकूल है, तो विपरीत कर रहे हैं उनके। तो कर्म हम अपने अपने मन के अनुसार करते हैं, और जो गुरु परायण है वो गुरु के वचनों पर चलते हैं, वो उनके वचनानुसार ही कर्म करते हैं। यदि गुरु ने इसकी आज्ञा नहीं दी हुई है तो हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे। कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझको समझ, कर्म से आनंद है और कर्म ही है सूल सब। और जो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे जो तस फल चाखा, इस प्रकार से जो हम कर्म के प्रधान हैं, हमारा विश्व में जो हम हमारा जन्म होता है, हम कर्म की प्रधानता लेकर आते हैं, कर्म करने के लिए आते हैं। कैसे आते हैं कर्म करने के लिए? जो भी हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हुए हैं उनका फल भोगने के लिए, उनका आदान प्रदान करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। और जब वो आदान प्रदान, इसके प्रति भी जो हमारा कर्म का भाव है, जब वो पूरा हो जाता है, उन कर्मों का, पिछले कर्मों का, जो प्रारब्ध कर्म हमारे इस जन्म के लिए संचय करके रखे थे उस विधाता ने, जब वो कर्म हमारे पूरे हो जाते हैं तो हम यहाँ से कूच कर जाते हैं। तो केवल हमारा क्यों कि उसने जितना जीवन हमारा निश्चित किया है, जितनी हमारी सांसें निश्चित की हैं, जितनी हमारी आयु निश्चित की है, उसने निश्चित कर रखी है। क्यों? जिस प्रकार से हम अपना टाइम टेबल बनाकर चलते हैं, रूटीन बनाकर चलते हैं, इसी प्रकार से उसका भी टाइम टेबल फिक्स है। कैसे फिक्स है? उसने पहले ही लिख दिया कि इतनी आयु है इसकी, उसने पहले ही लिख दिया कि इतनी श्वासें हैं इसकी। श्वासें भी निश्चित है हमारी, जितने हम श्वास लेते हैं, और आयु भी निश्चित है। अब कहते हैं कि भाई अब इसको 2 महीने हो गए कि इसके प्राण नहीं निकलने में आ रहे, इसका मृत्यु नहीं होने में आ रही, तो चूंकि उसका समय नहीं है, अभी बाकी है, अभी कर्म शेष है उसके, अभी कर्म भुगतने हैं, चाहे वो बिस्तर पर कष्ट भोगे, चाहे वो परेशानी से कहीं भी किस तरीके से भी कष्ट का भोग करे, कष्ट, लेकिन उसके समय पर ही जाएगा। तो ये आयु और ये श्वास उसने निश्चित कर रखे हैं, और उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब हमें पता है कि कर्म प्रधान, हम कर्म की प्रधानता लेकर इस जन्म में आए हैं, तो वो कहते हैं कर्म की प्रधानता की क्या तुझको समझ नहीं है कि यहाँ पर कर्म ही प्रधान है। जैसे हम कर कर्म करेंगे वैसा ही हम फल भोगे, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, गीता में भी यही कहा गया है। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, विश्व में कर्मों का ही पसारा है, कर्मों की ही प्रधानता है। तो कर्म हम जो करते हैं, जैसा हम करते हैं उसके अनुसार ही हमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है, खुशी मिलती है, और कर्म के अनुसार ही दुख मिलते हैं, कांटे मिलते हैं, सूल मिलते हैं। कर्म ही है सूल सब, कर्मों के द्वारा ही हमें कांटे मिलते हैं, दुख मिलता है, परेशानी मिलती है, कष्ट मिलता है। कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझको समझ, कर्म से आनंद है और कर्म ही है सूल सब। तो कर्म ही से हमें अपने कर्मों से आनंद मिलता है। कैसे मिलता है? यदि हम किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखते, निंदा चुगली द्वेष नफरत घृणा किसी से नहीं करते, तो क्या होता है कि हम खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। और यदि हमने किसी की बात, किसी की निंदा है, चुगली है, किसी की बात किसी से कह दी, तो हमें ये डर लगा रहता है कि अब उसकी हमने गुप्त बात किसी दूसरे को बतला दी, अब किसी और से ना कह दे, कहीं फिर हमें पता लग जाए कि भाई वो बात किसने कही, तो ये उन्होंने कही ये बात। तो हमें ये डर रहता है। और जब हम गलत इस तरीके के काम करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, किसी की बात किसी से कहते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, कठोर शब्द बोलते हैं, तो हमारा दिल भी दुख पाता है। यदि हम मीठे अच्छे शब्द किसी से बोलते हैं अच्छी भाषा में, तो हमारे मन में आनंद होता है, खुशी होती है। अच्छे कर्म होते हैं, किसी भूखे का पेट भर दो तो अपने मन को खुशी होती है। किसी से मीठे शब्दों में बात की, अच्छे अच्छे शब्दों में बात की,
उसकी आज्ञा अनुसार चल दिए, उसका कहना मान लिया, जैसा उसने कहा वैसा हमने कर लिया, तो हमारे मन में उसको खुशी नहीं होती, उसको जो खुशी होगी वो होगी, हमारे मन को खुशी होती है, हमारे मन में बड़ी संतुष्टि होती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। और यदि हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा मन हमें कचोटता है, दुख पाता है, कष्ट पाता है। कैसे पाता है? कि हम बार बार यही सोचते रहते हैं, क्योंकि हमें ये समझ है कि हमने ये गलत किया है और ये सही किया, ये हम जानते हैं। ये मन हमारा अच्छी तरीके से जानता है क्या गलत है क्या सही है। तो जो कुछ हमारा मन अपने मन के अपनी तराजू में तोल लेता है कि हमने क्या गलत किया है, जब तोल लिया उसने तो उसे पता लग गया ये गलत है, तो गलत कर्म किया है, तो उसको दुख होता है, मन कचोटता रहता है, अंदर से कांटे चुभते रहते हैं। जब हम दुख होता है अंदर से, मन दुख पाता है, तो अंदर से सूल कांटे की तरह चुभता है। जब कांटे की तरह चुभता है तो वही हमें हमारा दुख है। जिस प्रकार से कि कोई कांटा या फांस लग जाए हमारे और हम उसे निकालना चाहे तो कितना कष्ट हमें होता है, इसी प्रकार से उन बातों का भी हमें दुख होता है जो हम गलत कर्म कर देते हैं। तो ये हमारी समझ के अनुसार होता है कि जो हम जानते हैं कि क्या कर्म प्रधान है, हमें क्या करना है, दूसरे की बात पर ना जाए। दूसरा जो कुछ कर रहा है वो अपने मन के अनुसार कर रहा है, हम जो कर रहे हैं वो अपने मन के अनुसार कर रहे हैं। यदि हमें सतगुरु के वचनों के द्वारा समझ है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, तो हम दूसरे की बात पर नहीं जाएं, अपने कर्मों को संभालें, अपने मन को खुशी दें। और यदि हम ऐसा करेंगे, कुछ भी गलत नहीं करेंगे, मन में हमारे कपट नहीं होगा, बिल्कुल निश्चल हमारा मन होगा, जो अंदर से है वो बाहर से है, बिल्कुल आईने की तरह साफ होगा, तो हम चैन की नींद सोएंगे, मन में खुशी खुशी मिलेगी, आनंद ही आनंद मिलेगा और मन हमारा संतुष्टि पाएगा, बहुत संतुष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे कर्मों के अनुसार ही ना दुख और सुख हमारे शरीर के बाहर नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। हमारे मन, हमारे कर्म, हमारी आदतें हमें दुख देती हैं और हमारी आदतें और हमारे कर्म ही हमें सुख देती हैं, खुशी देती हैं। ये जगत है बाटिका, करते हैं प्राणी आके काम, कर्म के अनुसार इनके कांटे हैं और फूल सब। ये जगत, ये संसार जो है, ये एक बाटिका है, बाग है, छोटा सा बाग है, छोटी सी बाटिका है। यहाँ प्राणी आते हैं इस जगत में, आना और जाना, जैसे ट्रेन जाती है स्टेशन से, जगह जगह स्टेशनों पर जाती हैं, रुकती हैं, आती हैं, जाती हैं, इसी प्रकार से प्राणी इस जगत में आते हैं, जाते हैं, आने जाने का आवागमन चलता रहता है। प्राणी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है। तो इसी प्रकार से ये आवागमन इस संसार में, इस जगत में चलता रहता है। और कर्म के अनुसार इन हमें कांटे और फूल मिलते हैं। अच्छे कर्मों से फूल मिलते हैं, यदि अच्छे कर्म करते हैं तो फूल मिलते हैं, फूल रूपी सुख और खुशी मिलती है। और यदि गलत कर्म करते हैं तो किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी को मार तोड़ करते हैं, किसी को गालियां देते हैं, कटु वचन बोलते हैं, तो वो हमें कांटे के रूप में चुभते हैं। जो ठगेगा वो ठगा जाएगा निसंदेह आप, प्रेमी जन ही पाते हैं और प्रेम के बहुमूल सब। जो यहाँ पर दूसरे को ठगेगा, किसी के साथ कोई बेईमानी करेगा, किसी को धोखा देगा, किसी को परेशान करेगा, किसी से चालाकी मकारी करेगा, तो वो जो ठगेगा दूसरे को, वो ठगा जाएगा एकदम निस्संदेह, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो निश्चल मन से काम करता है, कर्म करता है, वो हमेशा उसको कोई भी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो किसी को धोखा नहीं देगा। ये हमारा तय है कि जो हम कर्म करते हैं वही हमें वापस मिलता है। परम दयाल जी महाराज ने जगह जगह यही कहा है कि सुख दोगे सुख मिलेगा, प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा, घृणा दोगे घृणा मिलेगी, नफरत दोगे नफरत मिलेगी, जो धन दोगे धन मिलेगा। और कैसा मिलेगा? जितना दिया है उससे 4 गुना होकर मिलेगा। बैंक में जैसे ब्याज सहित पैसा वापस मिलता है, वो वहां पर उसका कर्म का कानून ऐसा है ब्रह्मांड से कि हमने जो शब्द बोले किसी के लिए, वो हमारे बोले हुए शब्द, मैं कई बार इस चीज को बतलाती हूँ
कि जो हम शब्द किसी को बोलते हैं, हमारे वो शब्द ऊपर ब्रह्मांड में जाते हैं, और ब्रह्मांड में वो शब्द जाते हैं, जो भी हम अच्छे बोलेंगे तो बुरे बोलेंगे। अगर हमने किसी को गलत शब्द बोले या मन के कपट से वो शब्द बोले, तो वो ब्रह्मांड में जाकर रुक जाते हैं। तो यदि हमने गलत शब्द बोले किसी को, तो वो विश्व ब्रह्मांड में जाकर रुक गए। कुछ समय के बाद वो ब्याज सहित 4 गुने वापस होके हमारे पास आते हैं। यदि हमने अच्छे किए हुए हैं, अच्छे शब्द बोले हैं, अच्छे कर्म किए हुए हैं, अच्छा शब्द बोला, अच्छी किसी को सुख पहुंचाया, हमारे मन को भी सुख पहुंचा, सुख शांति मिली, खुशी मिली, तो वो भी शब्द हमारे ब्रह्मांड में गए, और वो 4 गुनी ताकत 4 गुना बढ़ाकर आएंगे, 4 गुना बढ़कर आएंगे ब्याज सहित वापस, और हमें सुख ही सुख, शांति शांति, हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां, कोई इधर से खुशी मिल रही है, कोई उधर से खुशी मिल रही है, सारे काम बनते चले जाएंगे। क्यों? कि वो हमारे मन में कोई कपट नहीं, हमारा तो समर्पित भाव है अपने गुरु के चरणों में, हम अपने इष्ट के चरणों में, अपने परमात्मा के चरणों में उस समर्पित भाव से कर रहे हैं, और सबको खुश, हम खुश हैं तो दूसरों को भी खुशियां दे रहे हैं। हमारे मन का भाव है दूसरे को खुशी देना। जब हमारे अंदर जो चीज होगी वही तो हम दूसरों को बांटेंगे। यदि हमारे अंदर खुशी है तो हम खुशी बांटेंगे। दुख है हमारे अंदर, किसी किसी व्यक्ति से हम पूछते हैं, बात करते हैं कि हाँ भाई कैसा काम चला, अरे कहाँ काम चल रहा है, हाँ भाई तबीयत कैसी, अरे कहाँ तबीयत ठीक है, अरे सब ठीक है, अरे कहाँ सब ठीक है। तो वो कभी भी सही बात बतलाते ही नहीं है, हमेशा उनका रोना ही चलता रहता है, ना उनका काम धंधा सही चल रहा, ना तबीयत ठीक है, और ना कोई उनके जीवन में अच्छा हो रहा। क्या वो परमात्मा, क्या वो मालिक अच्छा नहीं करता? तो वो बुरा मानता है कि मैंने इसको सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी ये रोना रोता रहता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसका कष्ट भी होता है, वो कभी भी अपनी जबान पर वो कष्ट का शब्द नहीं लाता। अगर परेशानी भी है तो वो बड़े सरलता से, सहज भाव में, हल्के से लेता है उसको, और उसको अपने आप, तो ऐसे व्यक्ति का कष्ट नहीं बढ़ेगा, दुख नहीं बढ़ेगा। और जो दुखी दुखित गाता रहेगा तो वो ब्रह्मांड में ऊपर जाएगा, और वो 4 गुनी ताकत लेके आएगा, तो वो उसका दुख 4 गुना बढ़ जाएगा। वो कभी जीवन में ठीक ही नहीं हो सकता, बीमारी रहेगा। तो ये हमारे विचारों का परिणाम है कि जो हम विचार जैसे रखते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे शब्द होते हैं, वो ब्रह्मांड में जाते हैं, और वही वापस, ये मैं नहीं कह रही, ये परम दयाल जी महाराज कह गए कि जो कुछ हम देंगे वापस वही मिलेगा हमें। क्यों मिलेगा? कि वो हमारे विचार ब्रह्मांड में गए, और ब्रह्मांड से 4 गुनी ताकत लेकर वापस आए, तो वो हमारे जीवन में ही फलित होगा। जैसा हमने किया है वही हमें वापस मिलना है। कोई दूसरा हमें दुख और सुख नहीं दे रहा, हम अपने द्वारा ही सुख और दुख ले रहे हैं, प्राप्त करने वाले अपने कर्मों के अनुसार। अपने विचारों का परिणाम हमें स्वयं को भुगतना पड़ेगा। तो यही थ्योरी है कि हम खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। विचार भी अंदर से गंदे नहीं होने चाहिए, किसी के प्रति भी बुरे विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर वो कर रहा है वो अपने कर्मों का भोग करेगा। हम अपने कर्म उसके प्रति गलत विचार रख के क्यों बढ़ाएं? हमारा मन बिल्कुल साफ होना चाहिए। यदि दूसरे ने किया है तो हमें क्या करना चाहिए कि उसके लिए मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे परमात्मा, उसको सद्बुद्धि दो। और सुबह सुबह जब यदि कोई हमारा दुश्मन है, हमारे साथ दुश्मनी भी करता है, तो सुबह सबसे पहले उठें, और उठकर सबसे पहले उठकर अपने इष्ट को प्रणाम करके उनके चरणों में मत्था टेक कर, और जो भी हमारा, हम समझते हैं कि हमारे साथ शत्रुता करता है, या हमारे साथ दुश्मनी रखता है, या हमारे लिए गलत सोचता है, तो हम अपनी तरफ से अच्छे विचार उसके लिए भेजें। हम उसके लिए प्रेम भरे भाव, प्रेम भरा भाव उसकी ओर भेजें कि हे प्रभु, उसको सद्बुद्धि दो, उसके अंदर भी प्रेम आ जाए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो एक दिन क्या होगा कि हमारी वो दुश्मनी के भाव समाप्त हो जाएंगे। यही सत्संग का ज्ञान है, यही दाता का ज्ञान है, यही मेरे सतगुरु, सत्य के अवतार परम दयाल जी महाराज का ज्ञान। जो उन्होंने कहा है मैं उनके ही शब्द बोलती हूँ, अलग कुछ भी अपने मन से नहीं बोलती। तो वही जो ज्ञान दे गए हैं वही मैं बतला रही हूँ कि जो हम करते हैं
विश्व ब्रह्मांड में जाता है और ब्रह्मांड से वापस आता है चारगुनी ताकत में। तो हम जो कुछ भी जैसा करते हैं वही हमें वापस मिलता है। ये हमारे विचारों का परिणाम है। इसलिए हमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर विचार रखने चाहिए, सुंदर सुंदर शब्द बोलने चाहिए, दूसरों से ऐसे शब्द बोलने चाहिए कि जैसे हम दूसरे से चाहते हैं। सुंदर सुंदर शब्द जब हम बोलेंगे तो हमारा मन भी खुश रहेगा। यदि हमने किसी से प्यार से प्रेम से बात की तो हमारा मन भी तो खुश होता है और दूसरे का तो मन खुश हो गई। अगर यदि हमसे कोई मीठे शब्दों में बात करता है और हम आते हैं तो उसके शब्द हमारे दिमाग में घुसते रहते हैं, कितना मीठी भाषा बोल रहा था, उसकी भाषा में कितना मीठा मधुरपन है, कितना प्यार टपक रहा था उसके एक एक शब्द में। तो हमें वो बात अच्छी लगती है ना। तो ऐसी अच्छी बातें हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए, वही हमारे कर्म बनते हैं। यदि हम अच्छा समझते हैं तो वही हमारे कर्म बन जाते हैं। तो ये जगत है बाटिका, करते हैं प्राणिया के काम, कर्म के अनुसार इनके कांटे हैं और फूल सब, जो ठगेगा वो ठगा जाएगा निसंदेह आप, प्रेमी जन ही पाते हैं और प्रेम के बहुमूल सब। जो प्रेमी जन होते हैं, जो सबको प्रेम करते हैं, वही प्रेम की जड़ में पहुंच जाते हैं। बहुमूल सारी सब कुछ, सारी कायनात का प्रेम उनके भाग्य में आ जाएगा। जो सबको प्रेम करते हैं, अपने इष्ट से प्रेम करते हैं, जो जिसकी प्रेम करने की आदत है वो सबसे प्रेम करता है, और जिसकी नहीं है वो सबके काम में, सबके कर्मों में कमी निकालता रहता है। तो हमें ऐसा भाव बनाना चाहिए कि जो कुछ भी जो कर रहा है प्रेम से देखना चाहिए, क्योंकि नजर है देखने की, जिस नजर से हम देखेंगे वही हमें दिखाई देगा। जिस प्रकार से हमारे आंखों पर काला चश्मा होगा तो हमें काला दिखाई देगा, हरा चश्मा होगा तो हरा दिखाई देगा, पीला चश्मा होगा तो पीला दिखाई देगा। जिस जिस तरीके का हम चश्मा पहन लेते हैं वैसा ही रंग हमें बाहर दिखाई देता है। तो यदि हम दूसरे को प्रेम से देखेंगे तो हमारा प्रेम में जीवन हो जाएगा, सब कुछ प्रेम से अच्छा होता चला जाएगा। अपनी करनी आप भरनी पड़ती है संसार में, अपने घर की आप उठाया करते ही हैं चूल सब। जो ऐसी हम करनी करते हैं वो हमें ही भुगतनी है संसार में। जब तक संसार में रहेंगे तब तक भुगतेंगे, और जो रह जाएगी वो अगले जन्मों में भुगतेंगे। भुगतनी हमें ही है, वो हमें ही करना है। और जिस प्रकार से अपने जो सबके परिवार अलग अलग हैं, सबके घर अलग अलग है दुनिया में, जितने हमारे संबंधी हैं, कोई हमारे चाचा है, कोई ताऊ है, कोई पिता है, कोई भाई है, सबका अपना अपना परिवार अलग है, और अपने अपने घर के सब मुखिया हैं, अपने घर की जिम्मेदारी संभालते हैं। कोई किसी के घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। केवल अगर दुख है, परेशानी है, तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है घर में वही उस घर की, अपने घर की जिम्मेदारी को संभालेगा। चाहे वो धन से हो, चाहे वो समय से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, उसको ही जिम्मेदारी संभालनी है। उसी प्रकार से जो हम कर्म करते हैं, कर्मों की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, हम ही भुगतेंगे वो जिम्मेदारी, तो वो हमें भुगतने पड़ेंगे। इसी प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया था दयाल जी ने कि जिस प्रकार से परिवार में परिवार का मुख्य व्यक्ति सारी जिम्मेदारी उठाता है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति जो कर्म करता है वो अपने कर्मों की जिम्मेदारी उसकी ही है, वही भुगतेगा, वही भोग करेगा उसका। किस भरम में तू पड़ा औरों की बातें छोड़ दे, काम में लग अपने कर ले कर्म निज अनुकूल सब। और आगे दाता दयाल जी कह रहे हैं कि तू किस भ्रम में पड़ा हुआ है, औरों की बातें छोड़ दे, संतों की शरण में चला जा, और संतों की शरण में वो तुझे करने का रास्ता बता देंगे, जिससे कि अपने कर्म में लग जाएगा, और अपना जो निज कर्म है, स्वयं का जो अपना कर्म है, फिर तू अच्छा कर्म करेगा। क्योंकि संतों की बहुत बड़ी महिमा है, संतों की तो बहुत बड़ी महिमा है
कि संत की दृष्टि भी अगर पड़ जाती है तो वहां सब कुछ संभल जाता है। जिसके परिवार पर संत की दृष्टि पड़ गई उसका परिवार आगे बढ़ता चला जाएगा, जीवन में प्रगति होती चली जाएगी, उसके परिवार की उन्नति होती चली जाएगी। संत दृष्टि अगर पड़ गई तो समझ लीजिए को उस परिवार का उत्थान होता चला जाएगा। कुछ भी, कोई गम, कोई दुख, परेशानी नहीं आ सकती। आएगी कर्मानुसार चली जाएगी, सहज में कट जाएगी। कहते हैं कि गुरु कृपा से सूली का भी कांटा बन जाता है। जो बहुत बड़ी फांसी की सजा होने वाली है वो थोड़ा सा कांटा चुभ कर रह जाती है। ऐसी संतों की, तो वो कहते हैं संतों की शरण में चला जा और अपने कर्म को करना सीख ले, अपना वचन कहना सीख ले, अपने मन में विचार रखने सीख ले, कैसा कर्म करना है, कैसे मन में विचार रखने हैं, कैसा हमें काम करना है। तो अपने कर्म करने कहाँ से सीखते हैं हम? गुरु के वचनानुसार। क्यों? कि इस दुनिया के चाहे तो हम अपने संबंधियों में चले जाएं, चाहे किसी मंदिर मस्जिद में चले जाएं, चाहे किसी के घर चले जाएं, चाहे पड़ोस में बैठे, कहीं भी दुनिया में पूरी, चाहे हम तीर्थों में चले जाएं, तीर्थाटन कराएं, लेकिन कहीं भी हमें कोई कर्म करने की ये बात नहीं बताएगा। बस कह देंगे लेकिन गुरु वो ठोक के बताता है। जिस प्रकार से कि हम कुएं से पानी लेते हैं, अब तो कुएं नहीं है, तो कुएं से पानी जब लेते हैं, रस्सी खींच के बाल्टी आती है तो उस पर निशान बन जाता है, पत्थर पर निशान पड़ जाता है रस्सी का जब पानी वहां से लेते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमें गुरु सत्संग में अपने वचनों के द्वारा ज्ञान देता है और जो उसकी वचनों की चोट है हमें इस प्रकार हमारे मन पर लगती है जैसे कि पत्थर पर हम रस्सी से पानी खींचते हैं कुएं से तो उस पर निशान बन जाता है। इसी प्रकार से गुरु के वचन का हमारे मन पर निशान बन जाता है, बन जाना चाहिए, तभी हमारा कर्म सही हो सकता है। तो कर्म जो गुरु के दरबार में सत्संग आएगा, उसकी वाणी सुनेगा, अच्छे वचन सुनेगा, तो उसे सुखी जीवन जीने का तरीका आ जाएगा, उसको परिवार में रहने का तरीका आ जाएगा, परिवार में एक दूसरे से व्यवहार करने का तरीका आ जाएगा। जब तरीका आ जाएगा उसका जीवन सुंदर हो जाएगा, संवर जाएगा उसका जीवन। वो जानेगा कि जो भी मुझे कर्म करना है अपने मन के अनुसार नहीं, बल्कि जीवन को सुख देने के लिए और मन को खुशी देने के लिए करना। तो उसी प्रकार के कर्म करेगा क्योंकि उसने सत्संग सुना हुआ है, अच्छे वचन सुने हुए हैं। और संत हमेशा यही बतलाते हैं कि अच्छे कर्म करो, और वो प्रैक्टिकल में पूरा विस्तार से बतलाते हैं कि क्या क्या कैसे करोगे तो क्या तुम्हारे जीवन में आएगा। तो तभी काम में लग जाओ, काम में लग अपने कर ले, कर्म निज अनुकूल, सब अपने अनुकूल कर्म कर ले। किस भरम में तू पड़ा है औरों की बातें छोड़ दे, राधा स्वामी नाम भज, झगड़ों से बच कर रह सदा, जो नहीं समझा तो पढ़ना लिखना होगा धूल सब। तो राधा स्वामी कहते हैं, राधा स्वामी नाम भजो, राधा स्वामी नाम का जाप करो और कर्म निज अनुकूल करो, झगड़ों से बचकर रहो। ये बतलाते हुए कहते हैं कि राधा स्वामी नाम का जाप करो, झगड़ों से, संसार के झगड़ों से बचकर रहो, और यदि नहीं समझा अभी इतना ज्ञान समझ में नहीं आया, ये कर्म करने का तरीका समझ में नहीं आया गुरु के वचनानुसार भी, तो क्या होगा? तो आगे बतलाते हुए हैं तो तेरी पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ है। पढ़ाई लिखाई की नहीं की सब बराबर है, पढ़ा लिखा भी व्यर्थ है सारा। तो इसलिए सब पढ़ना लिखना बेकार है, सारी शिक्षा जो अब तक व्यवहार सीखा है वो सब कुछ व्यर्थ है यदि ये काम नहीं आया, कर्म करने का तरीका नहीं आया। तो वो कहते हैं राधा स्वामी नाम का जब जाप करोगे और गुरु वचनों पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन सुंदर सुंदर संवर जाएगा और सुंदरता और खुशी जीवन में आती चली जाएगी। ये जीवन सुखमय हो जाएगा और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए आगे गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। तो संतों के दर्शन की बहुत बड़ी महिमा बताई है कि संतों के दर्शन, संतों के वचन, संतों का दर्शन बहुत ही सुखदायी होता है, हमेशा खुशियां मिलती हैं।
तो संत वचन पलटे ही नहीं, न गलत विचार रखते हैं किसी के लिए, इसलिए गलत बोल कहने का तो मतलब ही नहीं है। तो अगर कोई शब्द निकल गया तो संतों के बारे में ये कहा जाता है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, ये विश्व ब्रह्मांड पलट सकता है लेकिन संत का वचन नहीं पलट सकता। इसी प्रकार से संतों के दर्शन की महिमा बताई है कि संतों के दर्शन की क्या महिमा है। मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ संतों के दर्शन की महिमा। संतों के दर्शन की महिमा यह है कि संतों की सत्संग से, अगर संतों का 2.5 घड़ी का भी सत्संग मिल जाता है तो हमारा जीवन संभल जाएगा। तो भक्तों को देने के लिए सुमरन भजन सतगुरु आते हैं। कई बार क्या होता है, सतगुरु के और पता लगा कि भक्तगण तो सारे सोए पड़े हैं, वो कुछ देने लाए थे, भक्ति का टोकरा लेकर आए थे, बांटने आए थे भक्तों में। पता लगा कि 3 बजे 4 बजे तो उनके सारे भक्त सोए पड़े हैं। अरे ये तो सारे निकम्मे सोए पड़े हैं, इनके भाग्य में ही नहीं। तो ये हमारा जो भी अगर हमारे सतगुरु ने बतलाया हुआ है भजन ध्यान, तो समय पर बैठे भजन ध्यान करें तभी कुछ मिलेगा। जो ध्यान में बैठेगा, समाधि में बैठेगा, समय अनुसार बैठेगा, जिस टाइम गुरु बैठता है ध्यान में, उस समय पर अगर हम बैठेंगे तो हमें हमारे जीवन में लाभ ही लाभ मिलेगा। हमारा अंतर से उन्नति होती चली जाएगी हमारी, और जिसकी अंतर से उन्नति नहीं है उसकी बाहर उन्नति नहीं। जिसकी अंदर से उन्नति होगी उसकी बाहर से भी उन्नति, उसकी दुनिया तभी संभलेगी यदि हमने अपने आप को अंदर से सुधार लिया। वो कब सुधरेंगे? हम गुरु के वचनानुसार ध्यान में बैठकर। जब हम ध्यान करेंगे बैठकर तो उनके वचनों का पालन करेंगे। यदि हम सारे कर्म करते हैं, उनके वचनानुसार व्यवहार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और यदि हम उनके बताए हुए रास्ते पर ध्यान नहीं करते, ध्यान साधना नहीं कर लें, कितने 2 घंटे 4 घंटे बैठकर हम पाठ पूजा कर लें, कितने भी पाठ पूजा कर लें, कितने व्रत उपवास कर लें, कितना दान पुण्य कर लें, लेकिन यही परम दयाल जी ने कहा है, जब तक कर्म नहीं करोगे कुछ नहीं मिल सकता। ये तो बाहर के कर्म कांड हैं, दान पुण्य करो, उपवास रखो, व्रत उपवास रखो, और जो कुछ भी कर्म कांड पूजा पाठ बैठ के 2-2 घंटे कह रहे हैं, जो कुछ मुंह से बोल रहे हैं, जो हम बोलकर मुंह से पूजा पाठ करते हैं, वो हमारा ब्रह्मांड में जाता है। जो शब्द हमने बोला वो ब्रह्मांड में गया। तो इसलिए जो अंतर में आंख बंद करके ध्यान साधना करते हैं, बैठते हैं, वही हमारा लाभकारी है। वो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, हमारा मन अंदर से शांत करता है, और हमारी दुनिया भी सुखी होती है। तो इसी प्रकार से जब हम समय पर अच्छी तरीके से काम करते हैं तभी हमारी समझ में कुछ आता है। संतों की दृष्टि और दर्शन से सब कुछ मिलता है। एक बार क्या था कि नारद जी, जो कि ब्रह्मा जी के शिष्य थे, एक दिन उन्होंने कहीं जा रहे थे तो रास्ते में लोगों की बहुत सारी भीड़ जाते हुए देखी। उन्होंने पूछा किसी से कि भाई ये सारे इतने लोगों की भीड़ कहाँ जा रही है, इतने सारे लोगों की भीड़ कहाँ पर जा रही है ये? तो लोगों ने कहा कि कोई बहुत बड़े संत आए हुए हैं और उनके दर्शन करने के लिए ये भीड़ जा रही है। उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि संतों के दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है और इसलिए उनका दर्शन करने के लिए जा। उन्होंने कहा इससे क्या फायदा होता है? तो उन्होंने कहा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने ये सुना है कि संतों के दर्शन की बहुत बड़ी महिमा। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी के शिष्य थे इसलिए ब्रह्मा जी को अपने अंदर प्रकट किया। क्यों? कि जब हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और हमारे आगे कोई कठिनाई होती है तो गुरु हमारी मदद करता है। हम अंतर में हमें गुरु को प्रकट करते हैं और वहां से हमारी समस्या हल हो जाती है। इस प्रकार से अपने गुरु को, ब्रह्मा जी को, उन्होंने अपने अंदर प्रकट किया और उनसे पूछा, ये प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे, मेरा एक प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा पूछो कौन सा प्रश्न है? उन्होंने कहा संतों का के दर्शन की क्या महिमा है? मैं रास्ते में जा रहा था, इतनी भीड़ सारी जा रही है संतों के दर्शन करने के लिए कि बहुत बड़े संत आए हुए हैं। तो ये संतों के दर्शन के बारे में आप मुझे बताइए कि संतों के दर्शन की क्या महिमा है। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि
जहां तुम जा रहे हो वहां पर एक गांव है, थोड़ी दूर जाकर एक गांव है, और गांव के पास एक तालाब है, और तालाब के पास वहां पर एक सांप रहता है। उससे जाकर तुम उत्तर पूछो, वो ये प्रश्न पूछो, वो तुम्हें उत्तर देगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो वहां पर गए, गांव के पास, वहां तालाब था, तालाब के पास सांप था, और जब वहां वो गए और तो सांप से जो बैठा हुआ था उससे उन्होंने पूछा यही प्रश्न। तो जब जैसे ही उन्होंने ये प्रश्न पूछा और उसके सामने गए तो सांप उन्हें देखते ही मर गया। नारद जी को देखते ही सांप मर गया। फिर ब्रह्मा जी, फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट किया अपने अंदर, और ब्रह्मा जी से कहा कि अब जब मैं वहां पर गया और मैंने सांप से प्रश्न पूछा तो सांप तो मर गया, अब मैं किससे प्रश्न पूछूं, जैसे प्रश्न पूछते ही मर गया। उन्होंने कहा अब ऐसा करो कि अब तुम दूसरे गांव में जाओ, और वहां पर एक तोता है और वो पिंजरे में बैठा हुआ है, और पिंजरे में जाकर वहां पर उससे प्रश्न पूछो। वहां पर जाकर वो गए दूसरे गांव में, वहां पिंजरे में एक तोता टंगा हुआ था। पिंजरे में जाकर उन्होंने उससे, मतलब पिंजरे में बैठा हुआ था, तो पिंजरे के पास गए नारद जी, उससे क्या मिलता है। तोते ने उनकी बात सुनी, उनका प्रश्न सुना, और सुनते ही तोता भी मर गया। अब सांप भी मर गया और तोता भी मर गया। अब वो फिर ब्रह्मा जी के पास गए कि मेरे तो प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला, मैं भटकता फिर रहा हूँ, कभी इस गांव में कभी इस गांव में, लेकिन मेरे तो प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला। फिर ब्रह्मा जी को उन्होंने अपने अंदर प्रकट किया और उनसे कहा कि प्रभु ये तो तोता भी मर गया। तो ब्रह्मा ने कहा कि अच्छा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब ऐसा करो कि अब एक फला दिशा में चले जाओ, और वहां पर एक राजा है, वहां पर उस राजा के पास जाओ, उसके यहाँ एक छोटे बालक ने, बच्चे ने जन्म लिया है, और तुम राजा से जाकर बताना, और कि उस बालक से जो अभी अभी पैदा हुआ है, जन्म लिया है, उससे प्रश्न करना। अब नारद जी चलते चलते उस राज्य में पहुंचे, राजा के पास पहुंचे, और राजा को सारी बात बताई, और कहा कि भाई अब मैं, उन्होंने थक गया हूँ। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि अब आप भी आ जाइए मेरे साथ, क्योंकि दो लोग तो मतलब मैंने प्रश्न पूछते ही मर गए, कहीं बालक को कुछ हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि राजा मुझे कारागार में डाल दे, जेल में बंद कर दे, तो इसलिए आप मेरे साथ आइए, तब मैं वहां जाऊंगा। तो इधर से वो राजा के पास पहुंचे नारद जी, उधर से ब्रह्मा जी भी आ गए राजा के पास। तो नारद जी ने वहां जाकर प्रश्न किया, राजा से कहा कि भाई आपके यहाँ जो बालक अभी अभी पैदा हुआ है, जन्म लिया है, उस बच्चे से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तो आप मुझे अंदर ले जाइए। राजा ने कहा कि भाई मेरा बालक तो बहुत भाग्यशाली है, मेरा बालक तो बहुत भाग्यशाली है, इतने बड़े बड़े संत आए हैं, ब्रह्मा जी भी आ गए, नारद जी भी आ गए, ये तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ उस बच्चे के वजह से कारण, और मेरा बालक और ज्यादा भाग्यशाली है कि जिसको होते ही, जन्म लेते ही संतों के दर्शन मिल रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा, राजा अंदर ले गए और बच्चे के पास ले गए उनको, बच्चे के पास अंदर गए, बच्चे से नारद जी ने प्रश्न किया। जैसे उन्होंने प्रश्न किया तो बालक बोला, बालक बच्चे ने आवाज में बोला अपनी कि मैं वही सांप हूं और मैं वही तोता हूं जिससे आपने प्रश्न किया था और मैं मर गया था। मैं वही सांप हूं, वही तोता हूं, और अब मनुष्य के योनि में आ गया, अब मैं मनुष्य बन गया और बालक रूप में आ गया मनुष्य की योनि में। आप ऋषि मुनि हैं, आप ऋषि मुनि हैं, आपके दर्शन से मुझे पशु की योनि से, सांप की योनि से, तोते की योनि से, पशु पक्षी की योनि से मनुष्य की योनि मिल गई, और अब मैं बच्चे के रूप में आ गया, वो भी राजा के यहाँ। राजा के यहाँ जो बालक जिसने जन्म लिया है तो कितना भाग्यशाली है। तो यह आपके दर्शनों का परिणाम है।
आप बहुत बड़े संत हैं, ऋषि मुनि हैं, इसलिए आपके दर्शनों का मुझे ये लाभ मिला कि उस योनि से छुटकारा मिलके मुझे मुक्ति मिल गई और अब मैं मनुष्य रूप में आ गया। तो समझ में आ गया कि संत महात्मा के दर्शन से हमारे सारे कर्म कट जाते हैं। जो पशु योनि और पक्षी योनि थी वो उनकी योनि कट गई, उनके कर्म कट गए और तुरंत ही कितनी जल्दी मतलब असर हुआ उसका कि वो कितनी जल्दी उनकी उस योनि से छूट गए और अच्छी योनि मिल गई उन्हें। तो इस प्रकार जब संत महात्मा हम पर कोई दृष्टि डालते हैं तो हमारे बहुत बड़े बड़े कर्म कट जाते हैं। तभी संतों ने इसीलिए कहा गया है कि 2.5 घड़ी संतों के दर्शन सत्संग मिल जाए तो वो हमारा पूरा जीवन संवार देता है, पूरा जीवन संभल जाता है। तो एक महात्मा ने कहा भी है कि यदि सेवा में हम रहें, किसी की शरण में आ जाएं उसकी सेवा करके, तो जन्म जन्मांतरों के सारे कर्म कट जाएंगे, हमारे सारे कर्म कट जाते हैं। तो ये है संतों के दर्शन की महिमा, संतों की वाणी की महिमा, संतों के वचनों की महिमा। तो हमारा हमारा पूरा जीवन ही संभल जाता है। लेकिन हम इस जीवन में इस संसार रूपी सागर में भटकते रहते हैं और सही शब्द का ज्ञान ही नहीं होता हमें। क्यों? कि हमारी आदत पड़ गई है कि इधर से सुना और इधर को निकाल दिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गया। क्यों? कि वो परमात्मा इतना जादूगर है, इतना जालिम है कि वो किसी के अंदर वो ज्ञान रहने ही नहीं देता, ज्यादा देर तक उसको याद ही नहीं रखने देता, वो भुलाता रहता है। क्योंकि यदि वो सबको याद रख दिया और सबको सही लाइन पे चला दिया तो फिर कर्म कैसे कटेंगे। इसलिए वो उसको ही याद रखता है जिसको उसे पार उतारना, जिसको उसे सही रास्ते पर ले जाना है, उस पर दया की दृष्टि करता है। तभी कहते हैं हम कितना भी कर्म कर लें, कितना भी भाग दौड़ कर लें, कितना भी ध्यान साधना कर लें, कितने भी अच्छे कर्म कर लें, अगर गुरु की दृष्टि हम पर नहीं पड़ी, उसकी दया हमें नहीं मिल रही है, उसकी कृपा के हम पात्र नहीं बने हैं कुछ भी। इसलिए गुरुओं की संतों की सेवा बतलाई गई है, किसी भी रूप में सेवा करो उसका फल अवश्य मिले। और जब हम अपने ही अपने झगड़ों में पड़े लगे हुए हैं, अपना ही जीवन हमारा बीत रहा है, उसी की भाग दौड़ में पूरा जीवन बीत जाता है, क्या मिलना है? वो तो सभी कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, ये हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती। क्या सेवा कर रहे हैं हम सदगुरु के वचनों से के द्वारा? किसकी सेवा कर रहे हैं? मंदिर चले आए, मत्था टेक लिया, तो किसका काम बना रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। वो स्वार्थ है। निस्वार्थ भाव से जो सेवा होती है वो है गुरु की सेवा, वो है परमात्मा की सेवा। परमात्मा सदगुरु परमात्मा का दूसरा रूप है। सदगुरु के रूप में परमात्मा अवतार लेकर आता है इस पृथ्वी पर लोगों को चेताने के लिए, और उसकी सेवा ही सच्ची सेवा है जो हमारा जीवन बनाती है। तो यदि हम कोई भी एक सेवा अपने मन से मान लें कि जी हम इस रूप में सेवा करें, वो हमारा फायदा करती है। बाकी हम मंदिर धोते रहें, गुरुद्वारे धोते रहें, कुछ भी करते रहें, और वो सेवा नहीं है, उसके वचनों की सच्ची सेवा है यदि हम उस वचनों पर चल रहे हैं। तो यदि हमारी समझ में आती है तो इस चीज को, और बाकी तो सब गृहस्थी में फंसे हुए हैं, वही काम कर रहे हैं, तो हम गुरु की सेवा कर रहे हैं। हम तो अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, अपनी चलो वो परिवार की भी सेवा कर लो ढंग से, अच्छे वचनों से, अच्छे कर्मों से, अच्छे व्यवहार से। वो भी चलो गुरु का पहले कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है कि हमारा जीवन समझ रहा है, प्रगति के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन बिना गुरु की सेवा के, गुरु की सेवा क्या है? उनके वचनों का पर चलना। तो यही हमारा सच्चा ज्ञान है। और जो सेवा सिखलाता है उनका ज्ञान हमें सेवा करनी सिखलाता है। सेवा कोई ये नहीं है किसी के हाथ पैर दबाने हैं, या किसी के घर की सफाई करनी है, या किसी के कपड़े धोने हैं, या किसी का हाथ पैर पे तेल मालिश करनी है, वो सेवा नहीं है, वचनों की सेवा है। तो जो ये उस गुरु के वचन हमें सेवा और सुमरन सिखलाते हैं, तो वही हमारे जीवन में काम आता है और हमारा जीवन सुखमय होता जाता है। तो जो सेवा सुमिरन सिखलाए, जो सेवा सुमिरन सिखलाए,
ऐसे संतों का संग करें हम, संग करें जो सेवा सुमिरन सिखलाए, जो गुरु मत में रंगते जाएं। ऐसे संतों का संग करें हम, संग करें जो सेवा सुमिरन सिखलाए। जहाँ निंदा चुगली होती हो, वहाँ बैठ के हमने क्या सीखा। जहाँ निंदा चुगली होती हो, वहाँ बैठ के हमने क्या सीखा जी, क्या सीखा। जो श्वास श्वास हरि गुण गाए, जो श्वास श्वास गुरु गुण गाए। ऐसे संतों का संग करें हम, संग करें जो सेवा सुमिरन सिखलाए। कुछ उन्हें मिले ना हमें मिले, जग जीत रहे जो बोलों से, हाँ बोलों से, जो धर्म से जी खाए, जो धर्म से जीवन महका। संतों का संग करें हम, संग करें जो सेवा सुमिरन सिखलाए। किरदार सतगुरु और संगत भरपूर सुझाते हैं सुख को, भरपूर सुझाते हैं सुख को, है सुख को, जो पल पल ये ही समझाए, जो पल पल ये ही समझाए। ऐसे संतों का संग करें हम, संग करें जो सेवा सुमिरन सिखलाए। वो हमें सहारा क्या देगा, जो निज आपे में डोल रहा, डोल रहा। वो हमें सहारा क्या देगा, जो निज आपे में डोल रहा, डोल रहा। जो दृढ़ विश्वास जमा पाए, जो दृढ़ विश्वास जमा पाए। ऐसे संतों का संग करें हम, संग करें जो सेवा सुमिरन सिखलाए। सत्संग में जिसके जाते हैं, मन शुद्ध वहाँ पर होता है। सत्संग में जिसके जाते हैं, मन शुद्ध वहाँ पर होता है, हाँ होता है। सत्संग से जीवन महकाए, सत्संग से जीवन महकाए। ऐसे संतों का संग करें हम, संग करें जो सेवा सुमिरन सिखलाए, जो सेवा सुमिरन सिखलाए। ऐसे संतों का संग करें हम, संग करें। तो ये भजन भी हमें, ये शब्द भी हमें यही प्रेरणा देता है कि हम ऐसे लोगों का साथ करें जो हमें सेवा और सुमिरन के रास्ते पर ले चलें, सच्चे ज्ञान और सच्चे व्यवहार के रास्ते पर ले चले। जो जिस वचनों को सुनकर हमारे विचार सुंदर हो, हमारा व्यवहार सुंदर हो, हमारी वाणी सुंदर हो, हमारा आचार विचार सुंदर हो, तो ऐसे लोगों का साथ करें। जहां फिर ये नहीं मिलता, ऐसे लोगों के पास बैठना छोड़ दें, क्योंकि वो हमारी कमाई भी ले जाते हैं। जो कुछ हमने सीखा है उसको भी हमें छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे लोगों का साथ करें, संग करें, तभी हमारा जीवन सुख में, खुशी में और शांति में होगा। और इसी के साथ मैं अपने वचनों को विराम देती हूँ। अंत में आप सभी के लिए सदगुरु से प्रार्थना करती हूँ कि आपका शुभ मंगल कल्याण हो, सबको सदगुरु का रास्ता मिले,
उनके चरणों की दया मिले, गुरु कृपा मिलती रहे, आपके जीवन में संभलती रहे, जिससे आप उनके वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताते रहें, अच्छे कर्म और व्यवहार करते रहें, आपका जीवन सुख और शांति में हो जाए। अंत में सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।